नमस्कार, आईवीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। डॉक्टर धरती का भगवान। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है और यह माना जाता है कि वो लोगों को एक नई जिंदगी देते हैं और जिंदगी देने वाले को ही हमारे शास्त्रों में भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जब यही भगवान पैसों को भगवान मानने लगें और पैसों को तरहीज देने लगें, मानव की जिंदगी के साथ खेलने लगें, तो ऐसे भगवान को क्या माना जाए। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में, जहां पर एक 3 साल के मासूम बच्ची के साथ डॉक्टरों ने इंसानियत को तार तार कर दिया और उनको तनिक भी शर्म नहीं आई। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक 3 साल की मासूम बच्ची के पेट में दर्द हुआ, उसे एक अस्पताल में, निजी अस्पताल में एडमिट किया गया, उसका ऑपरेशन हुआ और पैसे ना होने की वजह से उससे टांके भी नहीं लगाए गए और उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया। ऐसा परिजनों का आरोप है। अगर इस आरोप में सच्चाई है तो यह डॉक्टरों के प्रोफेशन के लिए एक कलंक है। जहां पर आम जनता डॉक्टर को भगवान मानती है और डॉक्टर पैसे को भगवान मानता है, पैसे के सिवा कुछ नहीं समझता। इस मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, छात्र संघ समर्थन में आए, कई लोग इकट्ठा हुए और अधिकारियों के दौरे भी। इस संबंध में कौशाम्बी डीएम का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। इसमें मैं सीधे आपको ले जाएंगे। शोकाकुल परिवार से लेके आया, मैंने उसकी पूरी सारी बात सुनी, तो उनके लिए मैंने टीम का पैनल बनाया है और वीडियोग्राफी में पर्याप्त उसके साथ मैंने यहाँ पर पोस्टमार्टम करने का आदेश निर्गत कर दिया और पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरे ध्यान से पोस्टमार्टम हो, यदि कोई भी चीज़ हो, कोई भी पहलू को घटना को उसमें पूरी तरह परिलक्षित हो, इसके लिए निर्देश दे रहे हैं और जो भी इसका परिणाम आएगा, जो भी मेडिकल रिपोर्ट उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं खुद अभी परिवारजनों से शोकाकुल परिवार से लेके आया, मैंने उसकी पूरी सारी बात सुनी, तो उनके लिए मैंने टीम का पैनल बनाया है और वीडियोग्राफी में पर्याप्त। तो ये थे कौशाम्बी के जिलाधिकारी, इनको आपने सुना, इन्होंने इस घटना पर क्या कुछ कहा। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कौशाम्बी अपने संवाददाता जेपी विश्वकर्मा के पास और जानेंगे अपने संवाददाता से कि आखिर यह घटना क्या है और इस घटना पे ताजा अपडेट क्या है। जी जेपी, बताएं। जैसे पहले सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिपरी थाना अंतर्गत रावतपुर चौकी में 2 दिन पहले एक बच्चे का इलाज हुआ था। इलाज के दौरान उसके ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर ने क्या पैसे की डिमांड की। डिमांड पूरी न होने की वजह से नहीं, बच्ची को अस्पताल से बाहर किया गया। जैसा कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, बच्चे के सारे घाव खुले हुए हैं। जहाँ बच्चे के सारे घाव खुले हुए हैं, इन शब्दों को अगर सीधा कहा जाए तो डॉक्टर तो सीधा धरती का भगवान कहा जाए, तो भगवान या हैवान साबित हो रहे हैं। जी, ये मामला कौशाम्बी का है। जी जेपी जी, आखिर ये हम ये जानना चाहते हैं कि ये मामला कब का है और कब ऑपरेशन हुआ। क्या जब उसे अस्पताल से निकाल दिया गया उसके बाद ही बच्ची की मौत हो गई या फिर कहीं और इलाज चला? पूरा मामला पहले सिलसिलेवार बताइए। जी मैं बता रहा हूँ, बच्चे का इलाज पिपरी थाना अंतर्गत मेडिसिटी अस्पताल 3 दिन पहले हुआ। 3 दिन पहले उसको एडमिट किया गया था। जी, एक निजी अस्पताल में हुआ। जी, निजी अस्पताल है। जी, एक निजी से एडमिट हुआ था। जी, जहाँ तो बच्चे को पेट में सिर्फ दर्द के कारण, बच्चे के पेट में दर्द था, उसके परिजन उसको अस्पताल में एडमिट करवाए। जी, और डॉक्टरों ने उनको कुछ भी नहीं बताया कि बच्चे को है क्या। जी,
भाई कोई इन्फेक्शन कोई कुछ, सीधा परिजन से बताया कि बच्ची का ऑपरेशन होना है, जी बच्ची का ऑपरेशन होना है, जी आपको इतना पैसा लगेगा। पैसे उनसे नहीं बताया गया क्योंकि हमारी जानकारी में पैसे शब्द नहीं आए थे, जो जी। परिजन ने बताया है। जी तो हमसे मोटा मोटा 1 लाख रुपया ऑपरेशन खर्चा मांगा गया है। जी। नहीं, परिजनों ने आखिर बीमारी तो बताई गई होगी कि क्या बीमारी है, इसका ना, बीमारी ऑपरेशन नहीं जरूरी बताई है। गई, इसी का तो शोध, इसी की तो जांच चल रही है। बीमारी नहीं बताई गई, अगर बीमारी बता दी गई तो इतना ज्यादा मुद्दा ही नहीं उठता। जी, तो जेपी जी, अगर जो क्या ऑपरेशन शुरू हो गया था, आप बता रहे हैं कि पैसे थे नहीं, पैसे मांगे गए थे। ऑपरेशन में उन्होंने सबसे पहले उनको 50,000 रुपए दिए गए थे, उसके बाद 10,000 कुल मिलाकर उन्होंने 70,000 रुपए की भरपाई की थी। जी उसके बाद उनके पास पैसे ना थे कि पैसे जमा तो आगे उनका इलाज बढ़े। जी भाई पैसे जमा कर तो उनका इलाज आगे बढ़े, जब पैसे नहीं जमा हुए जी तो डॉक्टर ने बच्चे को उसी अस्पताल से परिजन के हवाले कर दिया जी कि इनका इलाज अब हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। जी और जैसे बच्ची माँ बाप के गोद में आई जी और जैसे वो परिजन गेट के बाहर लेके निकले, गेट के बाहर निकलते ही बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। जी गेट के बाहर निकलते ही बच्चे ने अपना दम तोड़ा था। जी। जेपी जी, ये भी बात सामने आई है कि वहां से निकाल करके कहीं और ले जाया गया दवा के लिए, फिर वहां से रेफर हुआ और फिर पुराने अस्पताल में लाया गया। क्या ये मामला है? ना, रेफर नहीं हुआ था, जी। वो घर ले गए थे। उसके पहले जब निकाला गया था जी तो वो किसी अस्पताल में नहीं गए, वो घर गए। कंडीशन जब बिगड़ी उनकी, नहीं, ये तो बात उनके और है कि जैसे कि ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन हो रहा था, टोके नहीं लगे थे। टाके नहीं तो लगे क्या थे। ऑपरेशन हो गया था और बिना टाका लगाए ही बच्ची को वापस कर दिया गया अस्पताल से? बिना टाके लगाए ही बच्चे को वापस कर दिया गया था। तो क्या किसी ने देखा नहीं कि हम बच्ची को ले जा रहे हैं तो बिना टाके के ही? ना, जी। उस पे नहीं दे, जब बाहर उसके ऊपर जब पहले पूरी पट्टी बंधी हुई थी, जब पट्टी खोली गई है जी और जब पट्टी खोली गई, पट्टी और किसी में बांधते तो ये होता है कि टाके लगा पट्टी ऊपर से की गई है, जी तो हम उसको छेड़े कि उस पे दवा लगी हुई है। जी और जब उसकी पट्टी खोली गई तो पूरा ओपन सिस्टम, एक भी टाके ना थे, सीधा 3 इंच का घाव था बच्ची के पेट में। जी। तो उसके बाद पुनः उस अस्पताल में लाया गया परिजनों द्वारा पुनः उसको लाया गया था। जी। तो आगे की क्या उसे एडमिट किया गया या फिर क्या उसे- कार्रवाई हुई उसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, अभी सिर्फ उसकी जब मौत के बाद तबाला अधिकारी वहां पहुंचे, नहीं, डीएम। क्या मतलब जब दोबारा इनको लाया गया बच्ची को तो जीवित अवस्था में थी, एडमिट करने के लिए लाया गया था क्या जाना? जीवित अवस्था में थी, वो जीवित अवस्था में थी, अस्पताल में गई थी वो जी। जीवित अवस्था पे। जी दोबारा? जब वहां पे, हाँ, दोबारा जब गई थी तो जीवित जी। अवस्था में थी। जी और जब वहां पे पूरा जांच हुआ, सब कुछ हो, जैसे गेट के बाहर लेके गए बाहर, जी भाई पहले तो उसको इलाज दरमियान ठीक थी वो, जी ठीक होने के बाद अस्पताल में लेके गए, अस्पताल में उन्होंने देखा सुना, क्या किया क्या नहीं किया, ये अंदर की बात, इसकी भी जानकारी हमें पुष्टि नहीं हो पाई इसकी। जी और जैसे ही बच्चे को परिजनों को दिया, गेट के बाहर निकले, गेट के बाहर निकलते ही बच्चे की मौत हो गई। तो परिजन जो है अस्पताल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बच्चे को डॉक्टर द्वारा मारा गया। जी इस पे काफी मौके पे पहुंच गए, काफी फोर्स वहां तैनात हुई थी, जी जो कि काजी सुलह समझौता के बाद वहां पे बच्चे का जी। इसके पंचनामा बाद हुआ। काफी हंगामा हुआ था जी। छात्र संघ के लोग भी आए हुए थे, जैसा कि वहां पे छात्र संघ के लोग, ऋचा सिंह, जी जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ऋचा सिंह छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष हैं, जी वो वहां मौके पे पहुंचे, जी वहां वो पहुंचे। उसके बाद हमारे डीएम साहब भी पहुंचे और पीड़ित परिजन से मिलने भी, उनसे वार्तालाप भी की पीड़ित परिजन से, जी और उनको 57 दिए। 57 देने के बाद उन्होंने सीधा पीएम हाउस पहुंचे, जी जहां बच्ची की पोस्टमार्टम हो रही थी। जी पीएम हाउस पहुंचे, जहां बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था। पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने जो मीडिया के संबंधित बातचीत की है, उनका साफ साफ ये कहना है कि भाई देखो, पोस्टमार्टम होने के बाद जी उस पे क्या कंडीशन है, क्या कार्रवाई है, उसमें परीन के जरिए 3 डॉक्टरों द्वारा परीन के जरिए उनका पोस्टमार्टम हुआ, क्या सिस्टम है, क्या मैन्युफैक्चरिंग, वो पूरा उसके बाद ही बता पाएंगे। उस हिसाब से इस पे कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। जी जबकि अभी उस पे जो है आपका ये लखनऊ उत्तर प्रदेश लोग वो, एक मिनट सॉरी मैं बता रहा हूँ, बाल कल्याण, जी उत्तर प्रदेश बाल कल्याण मंत्री ने यहाँ पे डीएम से लिखित एप्लीकेशन देके उनसे जांच की पूर्ण रिपोर्ट मांगी गई है।
जी जो डीएम ने सीएमओ एसईओ सबको जो तैनात करके वहां पे उसकी पूर्ण एसआईटी रिपोर्ट मांगी है कि क्या कारण है, क्या इलाज है, क्या आपका मोटिवेशन है। जी पूरी रिपोर्ट उनकी जांच पूरी मांगी गई है। जी। तो फिलहाल अभी अभी उनके परिजनों से आपकी बात हुई होगी? परिजनों में मृतक के उनके चाचा से बात हो पाई है, जो चाचा का कहना साफ है, जी जैसा कि आप उनकी बाइट में आप सुन सकते हैं जो उन्होंने कहा है। जी जी जी, हम यहाँ बाइट नहीं सुनवा सकते, क्या परिजनों से बात हुई है? जी आप स्वयं बता दीजिए। जी, परिजनों से बात हुई है। परिजनों ने सीधा सीधा अस्पताल के ऊपर ना मुकदमा कर डॉक्टर के ऊपर मुकदमा लिखा रहे हैं। जो वहाँ का डॉक्टर है, जी डॉक्टर के ऊपर इकलौता मुकदमा लिखा है, जो कि अगर इस अवस्था में देखा जाए जी तो अस्पताल प्लस डॉक्टर दोनों के ऊपर मुकदमे होने चाहिए। जी जहाँ मानसिकता कर ली जाती है, जी जी तो जैसे हमारे फर्म का नाम किसी का अगर कोई नाम होता है उस पर हम वर्ग करते तो हमारे नहीं, परिजनों का क्या कहना लिखा है? जाएगा परिजन ना। क्या चाहते हैं कि क्या दोनों पर, अस्पताल और डॉक्टर पर मुकदमा हो, या फिर डॉक्टर पर ही सिर्फ मुकदमा चाहते हैं? परिजन क्या चाहते हैं? परिजन दोनों के ऊपर मुकदमा चाह रहे हैं। दोनों ने परिजन पर मुकदमा चाहने के बाद परिजन ने खुद मांगा है कि आखिर मेरी बच्ची के पेट में क्या था, क्या कारण है, जी क्या था, क्या कारण है जी कि मेरी बच्ची अस्पताल में से मरी है और मैं पैसा नहीं बाबू तो टाके ले, मुझे कोई उसका गम नहीं है। जी परिजन जो कह रहा है, खाली मुझे ये बता दिया कि बच्ची को था क्या, तकलीफ क्या थी, जी और मुझे पूरी रिपोर्ट सही उसकी न्यायिक जांच मुझे दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जी। तो मतलब अभी परिजनों को ये तक पता नहीं है कि उनकी बच्ची को कौन सी बीमारी थी जिसका ऑपरेशन हो रहा था? ना जी, बस अभी परिजनों को कुछ भी नहीं पता। जी। तो परिजनों को बताया ही नहीं गया था क्या है क्या नहीं है, किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। क्या आपने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की इस मामले में? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जैसे भी कोई भी अगर जो मरीज लेकर के जाता है अपना, तो डॉक्टर जरूर बताते हैं कि आपको ये बीमारी है, इतने खर्च लगेंगे और तब जा करके इसका ऑपरेशन हम कर पाएंगे। ऐसे अटरैंडम, ऐसे जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसे बहुत कम जगहों पे होता है या नहीं भी होता है कि डॉक्टर बताएं ही ना और ऑपरेशन थिएटर में मरीज को भेज दें। आपको नहीं लगता कि जब 70,000 रुपए मांगे गए होंगे तो परिजन ये जरूर पूछे होंगे कि आखिर हमारी बच्ची को कौन सी बीमारी है? आपको नहीं लगता? ये हमें तो लगा, पर डॉक्टरों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमारे डॉक्टरों से बात नहीं हो पाई। अगर बात हो तो ये मामला साफ हो जाता। जी हाँ, तो डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करिएगा और जैसे ही डॉक्टरों से बातचीत हो जाए जरूर ताजा अपडेट दीजिएगा। कुल मिलाकर के इस समय प्रशासन का रुख क्या है? प्रशासन का रुख, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही प्रशासन अपना रुख बदलेगी। जी जी। अभी जो आप बता रहे हैं कि परिवार चाहता है कि अस्पताल और डॉक्टरों पर, दोनों पर मुकदमे दर्ज हो, तो स्थिति क्या है अभी? मुकदमा दर्ज हुआ भी है या नहीं? जी एनसीआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन उन पर दर्ज की गई, सिर्फ डॉक्टर के नाम। जी जी। हॉस्पिटल संचालक जो डॉक्टर है, डॉक्टर के नाम ही सिर्फ उसका एनसीआर अभी दर्ज हुआ, फाइनल रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई उसके ऊपर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन अपने उक्त कार्रवाई करके उसमें विवेचना करेगी। जी। अच्छा, ये एक चीज और बात आती है कि जिस निजी अस्पताल की हम लोग बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम उसका क्योंकि आरोप है अभी और साबित नहीं हुआ है, तो जिस निजी अस्पताल की बात हम कर रहे हैं, क्या इस प्रकार के और भी घटनाएं इस तरह की घटित होती रही हैं उस अस्पताल से? क्या ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं? ना, इसके अभी तो पहले कोई जाएंगे, अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन अस्पताल की है क्योंकि वो अस्पताल ज्यादा पुराने भी अभी नहीं है जी, तो वहाँ की पहली घटना है ऐसे। जी जी। जेपी विश्वकर्मा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि कौशाम्बी जिले में एक ऐसा मामला आया है कि जिसे हम धरती का भगवान मानते हैं, उन पर आरोप है कि वो मानव को मानव नहीं पैसे से तोलते हैं और पैसे को भगवान मानते हैं। जिसे हम भगवान मानते हैं वो पैसे की पूजा करते हैं और उनके नजर में एक 3 साल की मासूम बच्ची के जान की कोई कीमत नहीं है। पैसे के बराबर तुलना, पैसे से अगर जो जीवन की तुलना की जाए तो
तो पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं, लेकिन जीवन किसी को नहीं दिया जा सकता। क्या यह शब्द उन डॉक्टरों को नहीं पढ़ाए गए हैं? क्या वाक्य ये नहीं पढ़ाए गए हैं? क्या वो ये नहीं समझते हैं कि जिन पैसों के लिए वो जिस मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए हैं, अब वो मासूम इस दुनिया में नहीं है? क्या अगर उनकी अपनी वो बेटी होती, अपने घर के लोग होते, तो क्या वो ऐसा कर सकते थे? यह सोचने वाली बात है और समझने वाली बात भी है। एक मानव होकर क्या डॉक्टर की मानवता पैसे तक जाकर के सीमित हो गई है? यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें यह बात भी है, यह बात भी है कि क्या जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें यह तक नहीं मालूम था कि बच्ची को क्या हुआ है, और जो पैसे 1 लाख रुपए मांगने की बात आ रही है, उसमें 70,000 रुपए उन्होंने जमा कर दिए बिना यह जाने कि हमारी बच्ची को बीमारी क्या है और इसका ऑपरेशन होना है। यह भी बात कुछ हजम होने वाली नहीं है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद प्रशासन यह कह रहा है कि उचित कार्रवाई होगी, जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।